वो वक्त भी आ गया जिसने बेग खानदान की धड़कनें नहीं, रूह तक रोक दी थी। मुशाइम ब्लैक शलवार कमीज और ब्लैक ही सर पर दुपट्टा जमाए स्पार्ट से अंदाज में बेग हवेली के मेन एंट्रेंस पर खड़ी थी। हाथ में एक सूटकेस भी था और अपनी माँ को देख रही थी जो हमजा के सीने लगी ज़ारों कतार आंसू बहा रही थी। ऐसा ही कुछ हाल मुनीर बेग का भी था। उनका कलेजा मुंह को आ रहा था अपनी बेटी को वन्नी करते देखकर। हमजा ने एक आस से मुशाइम की जानिब देखा, शायद वो अपना फैसला वापस ले ले, लेकिन वो भी अपने नाम की पक्की थी। सबको इग्नोर करती अशर की जानिब बढ़ी जो बेबस सा खड़ा एक कोने में उसी को देख रहा था। आंखें ज़मीन पर गाड़ चुका था वो, चेहरा और कंधा झुके हुए थे। वो करीब आई और संजीदा निगाहों से उसको देखा और उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और अपने स्पार्ट लहजे में बोली, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है अदा, मैं ये सब अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ, आपका कोई कसूर नहीं। और मुझ पर भरोसा रखिए, मैं जिस मकसद के लिए जा रही हूँ ना, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होकर लौटूंगी। मैं वन्नी आपकी वजह से नहीं हो रही, अपने दोस्त की वजह से हो रही हूँ। मैं चाहती हूँ हर हाल में उसको इंसाफ मिले। उसकी बात सुनकर अशर ने अपना झुका सर उठाया और खामोशी से उसको खुद में भींचा था। कंधे पर ठोरी रखे बेआवाज़ आंसू बहाने लगा। वो उसके आंसू अपने कंधे पर गिरते महसूस कर सकती थी। उसने अपना हाथ उसकी कमर पर रखा और उसको राम करने लगी। लेकिन अब आप परेशान ना हो, मैं सब देख लूँगी, बस मेरी कामयाबी की दुआ करना और अपना ख्याल हर हाल में रखना। मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह उस इंसान के साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने देता है जो किसी के साथ गलत नहीं करता। और हम तो बेकसूर हैं, दोनों ने कुछ नहीं किया, तो मेरा मालिक हम दोनों के साथ कुछ गलत नहीं करेगा। बस आजमाइश का वक्त है ये, इसमें आपने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम कर रखना है। वो बोली और उससे आराम से अलग हुई और बीच में आई और बुलंद आवाज़ में बोली, आप सबको परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है, सब अपना अपना ख्याल रखना, मेरी तरफ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूँगी। अपने रब पर भरोसा रखिए, वो किसी के साथ कुछ गलत नहीं करने देगा। और माँ आप भी मत रो, मैं जल्द आप लोगों के पास हूँगी। जानती हूँ आप बहुत प्यार करते हैं मुझसे, लेकिन वो रब जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, क्या वो अपने बंदे को कुछ गलत फैसला लेने देगा? वो अपने बंदे को परेशान देख ही नहीं सकता। तो फिर आप मत रोएं, इतना परेशान मत हो। और बाबा आप मेरी माँ का ख्याल रखना, प्लीज़ परेशान मत हो, बार बार बोल रही हूँ, कुछ नहीं होगा मुझे। वो उन सबसे बोलकर इकबाल साहब की जानिब मुड़ी। दादू चले और बेसाख्ता उन्होंने उसके आगे हाथ जोड़े, हमें माफ़ कर दो, हम कुछ नहीं कर पाए तुम्हारे लिए। दादू व्हाट इज़ दिस, आर यू मैड? वो फ़ौरन उनके करीब आई, क्या कर रहे हैं आप? और उनके हाथ थामे, जान है आप मेरी, मेरी ज़िंदगी, मेरा सब कुछ, और बड़े छोटों के आगे हाथ नहीं जोड़ते। आपकी पोती, आपका गरूर है ना, ये बोलते हो ना आप, देखना ये भरोसा हमेशा कायम रहेगा। मैं ज़रूर वापस आऊँगी और सही सलामत आऊँगी, मुझ पर यकीन रखिए। अब चलते हैं, हमें इजाज़त दें आप सब। एक साथ नफ़ी में सर हिलाया सबने। हमज़ा करीब आया और नम सी आवाज़ में बोला, प्लीज़ मत कर इतना जुल्म अपने साथ। हमज़ा बस यार, हो गई है ना मेरी और तुम्हारी बात, अब चुप कर जाओ। दादू चलें, हमारा पंचायत में इंतज़ार हो रहा होगा। उसने इकबाल साहब का हाथ पकड़ा और उनकी हमराही में हवेली से बाहर निकली। पीछे मुनीर बेग अपने आंसू साफ करते उनके पीछे गए। हमज़ा भी उनके पीछे ही भारी कदमों से निकला। सहरिश बेगम ने फ़ौरन नसरीन बेगम को थामा। अशर और खलील साहब भी शर्मिंदा से हवेली से उनके साथ ही निकले थे। पंचायत लगी हुई थी, गांव के मुअज़्ज़िज़ लोग सब शामिल थे। हर आंख सरदार का निकाह देखने आई थी। उस पंचायत में आज बूढ़े बड़े छोटे औरतें आदमी सभी शामिल थे। भले ये निकाह एक वन्नी से हो रहा था, लेकिन एक सरदार का निकाह था, सब ने शामिल तो होने आना ही था। आज फिर एक बेटी अपने भाई के लिए कुर्बान होने जा रही थी। आज फिर एक बहन अपने भाई की सज़ा काटने जा रही थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि ये बहन कोई मामूली बहन नहीं थी। मुशाइम के सर पर ब्राउन चादर डाल दी गई थी। सामने ही वजदान ज़ब्त की इंतहा पर था। उसका बस नहीं चल रहा था वो यहाँ से उठकर कहीं दूर चला जाए, जहाँ सिर्फ वो हो और उसका भाई मुस्तफ़ा। वो तो खुद चाहता था ये ख़त्म हो जाए रस्म, और आज वो खुद उस रस्म को अंजाम दे रहा था। आंखों में सख्त डोरे दौड़ रहे थे। सफ़ेद शलवार कमीज़, भूरी मर्दाना शाल, वो संजीदगी में भी गज़ब ढा रहा था।
वो एक मजबूत और कसरती जिस्म का मालिक था। वो एक रियासत का शहजादा था, लेकिन आज ये शहजादा उदास और गुस्से में था। उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था ये सब करना, लेकिन वो मजबूर था अपने बड़ों के आगे। उसके पीछे ही मुस्तजाब अपनी मुठ्ठियां भींचे अशर बेग को देख रहा था, जो मुशाइम के सर पर ही खड़ा था। मुस्तजाब के साथ बुराक आसमानी रंग के शलवार कमीज में संजीदा सा हाथ बांधे खड़ा था और बहुत गौर से मुशाइम को देख रहा था। हमजा सबसे अलग थलग खामोश और गुमसुम सा खड़ा था। उसका बस नहीं चल रहा था अपनी बहन को उन जालिमों से कहीं दूर छुपा दे। जैसे वजदान अपने दादा के आगे बेबस था, ऐसे ही हमजा अपनी बहन के आगे बेबस था। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मौलवी साहब ने निकाह शुरू करने की इजाज़त मांगी और मुशाइम से बाआवाज़ बुलंद पूछा, मुशाइम बेग वल्द मुनीर बेग, आपका निकाह सरदार वजदान शाह वल्द मुकर्रम शाह से तय किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? उसने घूंघट के हाले में से हमजा की जानिब देखा, जो बहुत उदास लग रहा था। आंखों में वाज़े नमी थी। एक गुठली सी गले में फंसी। दिल बेख्तियार धड़का, लेकिन जल्द ही खुद को कंपोज करके मजबूत आवाज़ में बोली, कबूल है। मौलवी साहब ने दोबारा वही कलमात दोहराए, कबूल है। एक बार पूछा गया। उसने गलत निगाह सब पर डाली और जब्त से बोली, कबूल है, और खामोशी से तेज तेज निकाहनामे पर साइन कर दिए। अब इस तरीके से वजदान शाह से पूछा गया, सरदार वजदान शाह वल्द मुकर्रम शाह, आपका निकाह मुशाइम बेग वल्द मुनीर बेग से किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? उसने भी एक नज़र अपने दादा को देखा और संजीदा आवाज़ में 3 बार बोलकर अपनी ज़िंदगी में एक खामोश तूफान को शामिल कर लिया। आज 2 जिंदगियां एक हुई थी, लेकिन 2 लोग जिनका नज़रिया एक था, लेकिन अमल करने का अंदाज मुख्तलिफ था। एक आग था तो दूसरा पानी। तो क्या होगा जब ये आग और पानी एक होंगे? बहुत जल्द सब कुछ बदलेगा। बहुत जल्द एक अलग कहानी कायम होगी। ये वन्नी की रस्म यहीं पर ख़त्म होगी। निकाह होते ही हमजा ने एक शिकवा कुना निगाह मुशाइम पर डाली और खामोशी से अपने कदम पीछे लेने लगा। उसको सांस लेने में दुश्वारी होने लगी थी। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था अपनी बहन के लिए। उसके लिए ये सोच ही जानलेवा थी कि उसकी बहन उसकी आंखों के सामने खून बहा में दे दी गई थी। मुशाइम के साथ गुजरा हर लम्हा आंखों के सामने घूम रहा था। उसके कह कहे, उसकी हंसी, उसकी उदासी, उसके आंसू, सब कुछ। वो दोनों बहुत क्लोज थे। उसको तो उसके बगैर जीना भी नहीं आता था। वो अपने माँ बाप से ज़्यादा उसके पास रहा था। वो उसके लिए बड़ी बहन ही नहीं, माँ भी थी। वो आज उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। चेहरा सुर्ख हो रहा था। आंखों के सामने धुंधलाहट आई और फिर उस धुंधलाहटपन ने आंसुओं की शक्ल इख्तियार कर ली और आंसू टप टप आंखों से गिरने लगे। उसका ज़ब्त का बंधन टूट रहा था। वो चीख चीख कर रोना चाहता था। वो खुद को अकेला महसूस करने लगा। उसके कदम लाशऊरी तौर पर पीछे की जानिब उठ रहे थे। मुशाइम ने अपने घूंघट को उठाकर हमजा की तरफ देखा, जो पीछे हो रहा था। उसको वो ठीक नहीं लगा। संजीदा चेहरे पर एकदम परेशानी आई और वो यकदम उठ खड़ी हुई और बिना किसी की परवाह किए हमजा की तरफ लपकी। उसके इस तरीके से जाते देख सारे ही एक साथ उठ खड़े हुए। उसके इस तरीके से जाने से चादर भी चारपाई पर गिर गई थी। सबकी निगाह उन दोनों की जानिब उठी। वजदान, बुराक, मुस्तजाब, मुकर्रम शाह, शिरजील शाह और सगीर शाह सब बहुत हैरत से उनको देख रहे थे। हमजा, बात सुनो मेरी। एक दफ़ा वो तेज़ी से उसकी जानिब अपने कदम बढ़ाते बोली, एक दफ़ा मेरी बात तो सुनो यार, ऐसे खुद को तकलीफ़ मत दो। उसने रोते हुए नफ़ी में सर हिलाया और अपना रुख यकदम बदला और तेज़ तेज़ चलने लगा। वो तकरीबन भाग कर उसके हम कदम हुई। सगीर शाह ने एक इशारा अपने साथ आई मुलाजमाओं को किया। वो लोग उसकी जानिब बढ़े। हमजा, क्या हो गया है तुम्हें? इतना क्यों ओवर रिएक्ट कर रहे हो? मेरी बात तो सुनो। वो उसके शोल्डर को थामते बोली, क्या बात सुनूं? हाँ, क्या बात सुनूं? उसने फ़ौरन उसका हाथ झटका। वो पागल सा हो रहा था। उसके आसाब खुद के काबू में नहीं आ रहे थे। गुस्से और बेबसी से दिमाग की नसें फटने के करीब थी। हमजा, क्यों इतना तमाशा बना रहे हो? सब देख रहे हैं हमें। मेरे भाई, मेरी बात तो सुनो। दूर हटो मुझसे। कोई भाई नहीं हूँ मैं तुम्हारा। कुछ नहीं लगता है हमजा तुम्हारा। वो कल भी अकेला था, आज भी अकेला है। वो हिज़यानी कैफियत में चीखा। हमजा, रिलैक्स हो जाओ। ऐसे तुम मुझे भी तकलीफ़ दे रहे हो। उसको अंदाज़ा था कि वो निकाह के बाद रिएक्ट करेगा, लेकिन वो ऐसा रिएक्ट करेगा उसको अंदाज़ा न था। हमजा, सुनो तो सही। वो रुक नहीं रहा था, बस चले जा रहा था। वो भी तकरीबन उसके साथ भाग रही थी। वजदान ने दोनों को संजीदा सा देखा और खड़ा हुआ। बहुत हुआ तमाशा, बहुत कर लिया बर्दाश्त हम लोगों ने। अशरबेद, ज़िंदगी चाहते हो तो दोबारा मेरे सामने मत आना, और बाकी आप सब भी जा सकते हैं। इकबाल साहब, मैं लेकर जा रहा हूँ आपकी पोती को।
जानते हैं ना, वन्नी के बाद लड़की का कोई रिश्ता नहीं होता है पीछे वालों के साथ, तो समझ लेना आप सब भी, मर गई मुशाइम बेग। अब वो मुशाइम शाह है, शाह खानदान में वन्नी की हुई लड़की, अब किसी का कोई ताल्लुक नहीं है उसके साथ। ये बोलकर उन दोनों की जानिब अपने कदम बढ़ाते उसको वहाँ जाते देख मुस्तजाब और बुराक भी उनकी जानिब बढ़े थे पीछे से। अशर ने सबसे निगाह चुराई, एक आंसू उसकी आंख से निकलकर गाल पर फिसला। हमजा मेरी बात सुनो, क्यों कर रहे हो ऐसे? वो बेबसी से उसके साथ चलते बोली, तुम नहीं जानती कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ? जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर, ठीक हूँ मैं। वो यकदम रुका और तेज़ आवाज़ में रोते हुए बोला। वो भी उसके साथ रुकी और अपना चढ़ा हुआ सांस बहाल करने की कोशिश करने लगी। क्या हो गया है हमजा यार, समझने की कोशिश करो, ये ज़रूरी है। वो उसको हर हाल में राम करना चाहती थी, वो जानती थी वो कितना इमोशनल इंसान है। मैं क्यों समझूं? कोई मुझे समझ रहा है, कोई मेरी फीलिंग्स को समझ रहा है, तो मैं क्यों समझूं? कर ली ना तुमने अपनी मर्जी, अब जाओ। वो जाने लगा तो वो एकदम उसके सीने से लगी। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी जब तक तुम मुझे मुस्कुराते हुए खुदा हाफिज नहीं कहोगे और मेरी इस जंग में मेरा साथ देने का वादा नहीं करोगे। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। उसके अल्फाज में शायद सहर था जिसमें हमजा भी जकड़ना शुरू हो गया था, वजदान करीब आ गया था, लेकिन उसके अल्फाज सुनकर एकदम थमा था। जाओ यहाँ से, तुम अपने घर नहीं हो, तुम मेरी कुछ भी। वजदान करीब आ गया था लेकिन उसके अल्फाज सुनकर एकदम थमा था। जाओ यहाँ से, जाओ तुम अपने घर, नहीं हो तुम मेरी कुछ भी। वो पिघलना नहीं चाहता था, वो चाहता था कि जितनी तकलीफ़ वो महसूस कर रहा है वो भी करे। लेकिन कितनी मिन्नतें की थी मैंने तुम्हारी, तुमने नहीं सुनी मेरी। अब मैं मर भी जाऊंगा तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इस दुनिया में अगर कोई सबसे बेकार शख्स है तो वो हमजा बेग है, जिसकी बहन उसी की आंखों के सामने वन्नी हो गई और वो सिर्फ खड़ा देखता रह गया। कुछ नहीं किया मैंने, मुझे तो जीने का भी कोई हक नहीं, मर जाना चाहिए मुझे। और देखना, मर जाऊंगा बहुत जल्द। सब एक जैसे हैं, जब हमजा मरेगा तभी सबको सुकून मिलेगा। अल्लाह करके मर जाऊं मैं। चटाक, मुशाइम का हाथ उठा था और उसके गाल पर निशान छोड़ गया था। नाजुक हाथ का थप्पड़ इतनी शिद्दत से लगा था कि चेहरा दूसरी तरफ घूम गया। दिमाग जगह पर है तुम्हारा? उसको कितनी तकलीफ पहुंची थी उसके लफ्ज़ों से, उसका दिल फटने के करीब हुआ था। कितनी देर से समझा रही हूँ मैं तुम्हें, समझ नहीं आ रहा है तुम्हें? एक लफ्ज़ भी निकला ना अब तुम्हारे हलक से तो ज़ुबान खींच लूँगी। बकवास बंद, बिल्कुल बंद। हमजा का दिमाग सुन हो रहा था, उसको इर्द गिर्द का होश ही नहीं था। वो एकदम घुटनों के बल गिरा। बुराक, मुस्तजाब, वजदान, ये तीनों उसी को ही देख रहे थे। प्लीज़ मत जाना, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुझे यहाँ से लेकर बहुत दूर चला जाऊँगा। प्लीज़ मत जा, मैं कैसे रहूँगा मिशी, मर जाऊंगा मैं यार। प्लीज़ चल ना, क्यों तकलीफ़ दे रही है खुद को भी और मुझे भी और सबको भी। कुछ नहीं होगा, लाला को हम कुछ नहीं होने देंगे। तू साथ तो दे मेरा, मैं सब संभाल लूँगा। प्लीज़ मिशी, मैं भीख मांगता हूँ तुझसे तेरी ज़िंदगी की। हमजा, क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? वो उसके साथ ही घुटनों के बल उसके करीब बैठी। मेरा बच्चा अपनी मिशी को हौसला देने की बजाय मेरे क्यों हौसले तोड़ रहा है? प्लीज़ मान जाना यार, जाने दे मुझे। हमजा ने उसकी बात सुनी और उसके हाथ थामे। एक दफ़ा मुझ पर भरोसा कर ले, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुझे और न लाला को। बस एक दफ़ा मेरा साथ दे दे। वो बहुत बेबस हो रहा था। मुशाइम ने एक गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर अपना हाथ रखा। मेरी बात एक दफ़ा गौर से सुनो। हर लड़की को एक दिन अपने घर से रुखसत होना पड़ता है, ऐसे ही मैं भी समझो रुखसत हो गई। मिशी, वो लड़कियां रुखसत हो, लेकिन तू रुखसत नहीं हुई, तुझे वन्नी किया गया है। तू क्यों नहीं समझ रही है? हमजा का सर झुका हुआ था। मुशाइम ने संजीदगी से उसकी जानिब देखा और खड़ी हुई। खड़े हो हमजा बेग, उसकी आवाज़ में गुस्से की फुंकार थी। मैं तुम्हें कभी इतना कमज़ोर नहीं देखना चाहती हूँ। तुम मुशाइम बेग के भाई हो, आई समझ तुम्हें? ये दुनिया फतह करनी है तुमने। अगर इतनी जल्दी हार मान जाओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? खड़े हो और मजबूत चट्टान बनो जो तुम्हें कभी भी कोई ना तोड़ पाए, ना कि गीली रेत की मट्टी बनो जो तुम्हें कोई भी मसल दे। खड़े हो और बहादुरी के साथ मुझे अलविदा कहो। उसने सर उठाकर उसकी जानिब देखा और खड़ा हुआ। 5 मिनट तक उसको बेबस निगाहों से देखता रहा, फिर आंखें जब्त से बंद करके बोला, जाओ, आज़ाद किया तुम्हें, जो दिल में आए कर लो। बस एक गुजारिश है, अपना ख्याल रखना। याद रखना, कोई बहुत शिद्दत से तुम्हें प्यार करता है। तुम अपने भाई की जान हो, मेरी ज़िंदगी हो, मेरी बहन, मेरी माँ हो। प्लीज़ मेरे लिए ख़ुद की हिफाजत करना और अपना ख्याल रखना। दवाई वक्त पर खाना। उसने एक गीली सांस अंदर खींची और संजीदगी से बोली,
तुम नहीं हो परेशान, मैं सब ठीक कर दूंगी। वो करीब हुआ और उसके माथे पर अकीदत भरा बोसा दिया। मुझे भरोसा है तुम पर, मेरी मिशी सब ठीक कर देगी। उसने उसको सीने से लगाया। नज़र वजदान पर पड़ी तो उसने मुशाइम को खुद से अलग किया और वजदान की जानिब बढ़ा और उसके सामने खड़ा हुआ। सर, मैं आपको नहीं जानता हूँ, ना मैं आपसे कभी पहले मिला हूँ, लेकिन आपके फ़ैसले और आपकी रहमदिली का मैंने सबसे सुना है। सर, बस ये बात याद रखना, मेरी बहन ने मुस्तफ़ा लाला का कत्ल नहीं किया था। वो बेकसूर है। किसी पर बेजा जुल्म करना सबसे बड़ा गुनाह है। मेरी बहन को कुछ मत कहना प्लीज़। हमारे मुस्तफ़ा लाला ने भी कुछ नहीं किया था। मुस्तजाब गुस्से से बोला, वो तो जा चुके हैं ना इस दुनिया से। प्लीज़, मेरी बहन का क्या कसूर है? उसने एक नज़र मुशाइम को देखा। ये जान है मेरी, मुझसे बड़ी है ये, लेकिन मेरे दिल में रहती है। मेरे लिए बहुत कुछ है। प्लीज़ इनको कुछ मत करना, ये बेकसूर है। वजदान खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था। मुस्तजाब कुछ बोलना चाहता था, लेकिन बुर्राक के हाथ पकड़ने से खामोश हो गया। वो बोलकर मुशाइम के करीब आया, आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगा और थोड़ी देर बाद आंखें खोली और उसके चेहरे पर कुछ फूंका। अल्लाह तुम्हें अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, तुम्हें हर बुराई और बुरी चीज़ से बचाए। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। मुशाइम, अपना ख्याल रखना। मैं जा रहा हूँ, इंतज़ार करूँगा तुम्हारा। प्लीज़ मुझसे मिलने जल्द आना। वो फिर रुका नहीं था। वो बिना दूसरी निगाह मुशाइम पर डाले अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। मुशाइम की आंखों ने उसकी पुश का पीछा किया तब तक जब तक उसकी गाड़ी उसकी आंखों से ओझल नहीं हुई। फिर वो भी उन लोगों के साथ उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ी। गाड़ी एक झटके से हवेली में रुकी थी। ड्राइविंग सीट पर वजदान था, पैसेंजर सीट पर बुराक और पीछे एक मुलाजमा और मुशाइम बैठी थी। उसके पीछे वाली गाड़ियों में बाकी मर्द थे। गार्ड्स ने सूरत से उसकी जानिब का दरवाज़ा खोला। चेहरा स्पार्ट था। वो एक शान से बाहर निकली। आगे से बुराक और दूसरी जानिब से मुलाजमा। उन सब के निकलते ही वजदान ने गाड़ी रिवर्स में ली और हवेली से निकलता चला गया। उसका गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। वो थोड़ी देर खुद को अकेला रखना चाहता था, इसलिए बिना किसी का सामना किए वो चला गया। मुलाजमा मुशाइम के करीब आई और उसके बाजू को सख्ती से पकड़ा। वो जो हवेली देखने में मगन थी, उसकी पकड़ पर होश की दुनिया में लौटी और खूनख्वार निगाहों से उसको देखा और गुस्सा दबाते स्पार्ट अंदाज में बोली, हाथ छोड़ो मेरा। गुस्सा आंखें गुस्से और नींद के बाइस सुर्ख हो रही थी। मुलाजमा उसके इतनी कड़क आवाज़ पर एकदम घबराई, लेकिन हाथ नहीं छोड़ा। मेरी आवाज़ नहीं आ रही तुम्हें? वजदान शाह जब बाहर जा रहा था, तब सगीर शाह और उनके दोनों बेटे भी अपने बाप के पीछे मर्दान खाने की जानिब बढ़ गए। हाथ छोड़ो मेरा, चलना आता है मुझे, लंगड़ी नहीं हूँ मैं जो तुम मुझे सहारे दे रही हो। बुर्राक ने उन दोनों की जानिब देखा। उसने मुलाजमा को इशारा किया तो उसने फ़ौरन उसका बाजू छोड़ दिया। आइंदा के बाद मुझसे 100 फीट की दूरी पर रहना, आई समझ? वो उसको तंबीही उंगली दिखाकर बोली, ये मेरा काम है, मुझे ये करना होगा। मुलाजमा आंखें नीचे करके बोली, अरे जाओ यार, मेरे मुंह मत लगो। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वैसे ही वो एकदम झाड़ने वाले अंदाज में बोली और बिना किसी की जानिब देखे हवेली के अंदर बढ़ी। वो मुलाजमा भी भागकर उसके हमकदम हुई। मुस्तजाब और बुराक ने एक नज़र एक दूसरे की जानिब देखा और मर्दान खाने की जानिब गए। वो लोग हवेली के लाउंज में दाखिल हुए तो सामने ही नाहिद बेगम, नगीना बेगम, फुफ्फो और नूरे मौजूद थी। नूरे की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आंखें सुर्ख हो रही थी, चेहरा आंसुओं से तर था, अजीब उजड़ी हालत थी। वो लोग अस्पताल से आए थे और यहाँ आते ही ये बात सुनकर भौचंका रह गई थी वो कि सरदार के निकाह में एक लड़की आ गई है। उस इंसान की ज़िंदगी में लड़की शामिल हो गई जिससे वो बेइंतहा चाहती थी। मुशाइम उन सब में किसी अपने को ढूंढ रही थी। उसकी निगाह चारों तरफ सिर्फ हफ्सा के लिए गर्दिश कर रही थी। वो नाराज़ थी, लेकिन वो एक बार उसको देखना चाहती थी। वो उसको बहुत प्यारी थी, बिल्कुल हमजा की तरह। मुलाजमा नगीना बेगम के सामने सर झुकाकर खड़ी हुई। बेगम साहिबा, ये वही लड़की है जिसको सरदार के साथ वन्नी किया है। नूरे जो हाथों में सर गिराए बैठी थी, एक झटके से सर उठाया और गुस्से से चलती उसके पास आई और घुमाता हुआ थप्पड़ उसके गाल पर रसीद किया। वो जो हफ्सा को देखने में मगन सी थी, उसके थप्पड़ की रफ्तार से 2 कदम पीछे को हुई। मुशाइम का हाथ बेयकीनी की कैफियत में अपने गाल पर गया। उसने निगाह उठाकर सामने देखा तो एक लड़की उसको खूनख्वार निगाहों से देख रही थी। यकदम आंखों में खून उतरा, जिस्म में एक ऐसा इश्तियाल पैदा हुआ, दूसरी कोई बात समझ नहीं आई और घुमाता हुआ उल्टे हाथ का थप्पड़ नूरे के सीधे गाल पर रसीद किया।
चटाक! ये थप्पड़ इतनी शिद्दत से मारा गया था कि जिसकी ताब न लाते हुए वो ज़मीं बोस हुई थी। सारी ख़वातीन जो नफ़रत से उसको देख रही थीं, सब एकदम पीछे को हुईं। शोर की आवाज़ से हफ्सा जो किचन में जाने लगी थी, मेन एंट्रेंस की साइड पर आई। मुशाइम को इतने गुस्से में देख वहीं जम गई। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे छूने की? कोई बेकार लड़की समझा हुआ है मुझे क्या? वो हलक के बल चिल्लाई। उसको तो आग ही लग गई थी बेफजूल के थप्पड़ से। एक बात सारे कान खोलकर सुन लो आप लोग, मैं बहुत धीमे और हल्के मिजाज की लड़की हूँ, लेकिन अगर कोई भी मुझसे पंगा लेने की सोचेगा ना, खुदा की कसम किसी की उम्र का लिहाज भी नहीं करूँगी मैं कोई गांव की दब्बू लड़की नहीं हूँ, मुशाइम हूँ, बैरिस्टर मुशाइम बेग। इसलिए मुझसे 2 फीट दूर रहिएगा आप सब। उसका बस नहीं चल रहा था नीचे गिरी लड़की का खून पी जाए। हफ्सा की हैरत खत्म नहीं हो रही थी उसको इतने गुस्से में देखकर। मुशाइम बहुत कम गुस्सा करती थी, वो बस संजीदा रहना पसंद करती थी, गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं करती थी। तुम हमारे ही घर में खड़ी होकर हमारी ही बच्ची पर हाथ उठा रही हो, तुम्हारी ये जुर्रत? नगीना बेगम मैदान में आकर अपनी गुस्सीली आवाज़ में धाड़ी। मैंने कहा था आपकी बच्ची को कि मुझ पर हाथ उठाए? वो भी तैश से बोली। तुमने मेरा होने वाला शोहर मुझसे छीन लिया। तुम क्या समझती हो मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी? वो रूंधी आवाज़ में बोली। मुशाइम को सारा सीन एकदम समझ आया, लेकिन फिर भी उसको रहम आने की बजाय उस पर गुस्सा ही आया। मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किसकी बात कर रही हो, तुम्हारी शादी किससे हो रही है और किसको मैंने छीना है। आई डोंट केयर। एक बात कान खोल कर सुन और समझ लो, मैं कोई फजूल लड़की नहीं हूँ जो तुम्हारी बदसलूकियाँ बर्दाश्त करती फिरूंगी। मुझे आप में से किसी से कोई बात नहीं करनी। मैं उससे बात करूंगी जिससे मेरा निकाह हुआ है, और इस घर के बड़े यानी मिस्टर सगीर शाह से। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, मैं क्यों आई हूँ यहाँ, क्या लेने क्या देने, मेरे तक पहुँचने से पहले 10 बार सोच लेना आप लोग। कोई हल्की लड़की नहीं हूँ जो आप सबकी मारें बर्दाश्त करती रहूँगी। मैं मुशाइम हूँ। एक कहोगे तो 10 सुनोगे, एक मारोगे तो 10 खाओगे मुझसे। और एक चीज़, मैंने कुछ नहीं किया, ना ही मैंने आपके बेटे, भाई, कज़न, भतीजे, भांजे का कत्ल किया है, इसलिए कोई सज़ा नहीं भुगतूंगी मैं। सब हवन्नक बने उस आतिशफ़िशां को देख रहे थे जो किसी को बोलने का मौका तक ना दे रही थी। उसकी आवाज़ में इतना वज़न और कड़कपन था कि किसी की आवाज़ भी नहीं निकल रही थी उसके सामने। बात सुनो तुम। वो मुलाजमा की जानिब मुड़ी। मुझे वजदान के कमरे में छोड़ कर आओ, नींद आ रही है, रात से नहीं सोई हूँ मैं, सोना चाहती हूँ अब मैं। बाकी सब आपसे रात को तफसील से मुलाकात होगी। गुड बाय एवरीवन। चलो। उसकी निगाह मुलाजमा पर गई तो वो इजाज़त तलब निगाहों से नगीना बेगम की जानिब देख रही थी। वो यकदम तेज़ आवाज़ में बोली, आवाज़ आ रही है तुम्हें? वो हड़बड़ा कर आगे की जानिब बढ़ी। उसको चलता देख वो सब भी उनके बीच से एक शान से चलती हुई ऊपर की जानिब बढ़ी। हफ्सा एक बड़ी सी मुस्कुराहट लिए उसके इंतज़ार में खड़ी थी कि कब वो आए और उसको सीने से लगाए। जैसे ही वो उसके पास से उसको इग्नोर करके गुजरने लगी तो वो एकदम उसके गले लगने को आगे हुई। मुशाइम ने उसको हाथ से अपने पास आने से रोका। वहीं रुक जाओ हफ्सा, अपनी हद में रहो, मेरे करीब आने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। आपो, उसके मुंह से बेयकीन सी आवाज़ निकली। जिस दिन पूछा था तुमसे कि क्या मसला है, जब खामोश हो गई थी ना तुम, अब भी खामोशी से पीछे हट जाओ। कोई आपो नहीं हूँ मैं तुम्हारी। जब तुमने मुझे उस वक्त अपना नहीं समझा तो अब आपो के पास क्यों आ रही हो? आपो, लेकिन मेरी बात तो सुने। हटो हफ्सा, उसने स्पार्ट अंदाज में कहा और उसके साइड से निकलते हुए ऊपर की जानिब बढ़ गई। पीछे उसके इतने दबंग अंदाज पर आंखें और मुंह एक साथ खुले थे उसके। वो वाकई मुशाइम थी, दुश्मन को ऐसी मात देने वाली जिसको ना वो जिंदा छोड़ती थी ना मुर्दा। वो एक अलग ही मिसाल थी। वो वाकई कोई मामूली लड़की नहीं थी, मुशाइम थी, मुशाइम बेग, सच्चाई का दूसरा नाम, अपने नाम की तरह बहादुर और सबसे अलग।